हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सभी परसेंटेज क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, परसेंटेज सीखेंगे। ठीक है। तो प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। जैसे कि x प्रतिशत लिखा हुआ है तो x प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं, बराबर x बटा 100। 20% लिखा हुआ है जैसे 20/100। तो ऐसे ही कि कुछ इनके पॉइंट होते हैं जिन्हें अगर हम याद कर लेते हैं तो याद करके आप क्या करते हैं, इनके क्वेश्चन को आसानी से बहुत ही जल्दी कर पाते हैं। तो आपको याद करने हैं ये पॉइंट जो दिए हुए हैं। जैसे 100% है, 100% को क्या कहते हैं, 1। 50% है, इसको 1/2। अगर कहीं 1/2 है तो जरूरत के हिसाब से मैं 50% भी लिख सकती हूँ। 1/4 है तो 25% लिख सकते हैं। 25% है तो 1/4 लिख सकती हूँ। 16 सही 2/3 है तो यहाँ 1/6 लिखोगे। 1/6 है कहीं, वहां पे हमें 16 से 2/3% की जरूरत है तो हम ये लिख सकते हैं आसानी से, जब हमें याद होगा तो हमारा टाइम बचेगा। पेपर हम देने जाएंगे वहां पे टाइम बहुत कम होता है तो वहां हमें इससे टाइम बचता है। तो इसलिए हमें ये सारे याद करने हैं। 1/3 है तो इसको 33 है 1/3% कहते हैं। 20% है इसको 1/5 बोला जाता है। तो इस प्रकार से 1/11 तक लिखा हुआ है कि 1/11 बराबर 9 से 1/11%। इस तरीके से ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, रट डालने हैं, इन्हें याद कर डालने। x को y से तुलना करते हैं तो y को 100% के बराबर मानते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है, मान लिया मैंने एक एग्जाम्पल लिया है अधिक और कम वाला। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही विस्तृत रूप से आप लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इस क्वेश्चन को अगर आप फार्मूले से एक फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले से यदि आप लगाते हैं इस क्वेश्चन को तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में करेंगे। कैसे? यदि a b से r% अधिक है तो b a से कम होगा। यदि a b से r% अधिक है तो कमी पूछ रहा है, तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि r/100 प्लस r गुणे 100%। ये होता है इसका फार्मूला। इस तरीके से इसी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यदि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये है फार्मूला। तो प्रतिशत कमी निकालनी है तो कैसे करेंगे इस फार्मूले से? आपने क्या किया, 10% अधिक जो दिया है इसको r मान लिया, यानी r का मान 10% है तो r/100 प्लस r गुणा 100 किया। तो r की जगह हमें 10 रखना है क्योंकि 10% अधिक बोला है, तो r की जगह 10 रख दिए। 100 प्लस 10 कर दिए, नीचे गुणे 100 कर दिए। अब क्या करना है, बस जोड़ के काटना पीटना है। तो यहाँ 10 था, 10 रख दिए और 110 नीचे जोड़ने से हो गया, गुणा 100 हो गया। काटा तो 0 0 कट गया। उसके बाद यहाँ क्या बचा है, 1 की गुणा 100 से हो गई तो 100 ही बचा है, बटे 11 हुआ। अब भाग कर दी 11 से 100 की तो 9 सही 1/11% आया है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल इसके विपरीत है। जैसे कि इसका विपरीत का सूत्र इसके क्या है कि यदि a b से r% कम है, अब कमी वाले की बात हो रही है, तो b a से अधिक होगा। तो b a से कितना अधिक होगा? पहले बोल रहा था कि a b से r% अधिक है, तब आपको कमी निकालनी थी, लेकिन अब r% कम बोल रहा है तो आपको पूछ रहा है कितनी, मतलब कितना अधिक होगा, अधिक के बारे में पूछ रहा है। तो फिर इसमें 100 में से r यहाँ घट जाता है, बाकी सब वही रहता है। r/100 माइनस r गुणे 100% हो गया। इतना ये फार्मूला बनता है इसका। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि a की आय b की आय से 40% कम है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत अधिक निकालना है, इसके लिए r की जगह 40 रख देना क्योंकि 40 यहाँ दिया था, 40% कम है, 40 रख देना। 100 में से 40 ही घटा देने क्योंकि 100 माइनस 8 था। तो 40/100 में से 40 गए, 60 बचे, 40/60 आया, गुणे 100 हुआ। 0 0 काट दिया। यहाँ 4/6 को भी काट लो 2 से, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो यहाँ 2 गुणा 100 हो गया तो 200/3 हुआ। जब भाग कर दिया 3 से 200 को तो 66 सही 2/3% निकल के आया है। अगला क्वेश्चन है, यदि पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है तो कार मालिक अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च में कोई अंतर ना हो। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसमें क्या पूछ रहा है कि कितनी कमी करे। अब कमी वाले मैंने बताया था, प्रतिशत कमी का एक सूत्र था वो मैंने बताया था आपको, वो था प्रतिशत कमी बराबर क्या था, r/100 प्लस r और गुणे 100%, ये था।
ठीक है, अब कैसे करना है इसे, आर क्या दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन में, आर 20% दिया है, तो 20% दिया हुआ है तो प्रतिशत तो हट जाएगा क्योंकि नीचे हम क्वेश्चन को लगा रहे हैं, ये हमें आर का मान दिया हुआ है। अब आगे 20 बटे, इस सूत्र में रखेंगे मान, तो 20/100 + 20 और गुणे 100 करना है, तो कितना आ जाएगा, तो 20/120 गुणा 100 हो जाएगा। तो बराबर लगाने पे क्या आएगा, 20 और 120 में 0 0 है, ये और ये कट गए तो 2/12 लिखा, गुणे 100 आया। अब 2 से काट दो, 2 1 2, तो 2 6 12। अब कितना बचा, 100/6, क्योंकि 100 1 100 हुआ और नीचे 6, 6 से इसे भाग कर दो, तो 6 1 6, बचे कितने 4, 0 उतारा 6, 6 कितने होते 36, यानी यहाँ हुए 6, बचे कितने 4, निशेष कितना बचा 4। अब बटे में कितने हुए 6, तो इसको काट लें, तो 16 सही, अब 2 से ये भी कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 16 सही 2/3% जो इसका आंसर आ जाएगा।